Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet number 63, subject science, class 10th. आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो ये टॉपिक हमारा पिछली लास्ट वर्कशीटों से चलते आ रहा है। आज इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए बच्चों, ए करंट कैरिंग conductor experience a magnetic force due to a magnetic field. The force is maximum when the conductor is placed perpendicular to the direction of magnetic field. तो यहाँ परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर यानी कि फोर्स इज मैक्सिमम कब लगेगा? व्हेन द कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो देखते हैं और इसको समझिए, आप मेरे साथ बने रहिए। टेक ए स्मॉल साइज एल्यूमिनियम रोड। एक एल्यूमिनियम रोड ली हमने, ए और बी ये ली हमने, ठीक है। इसके बाद में सस्पेंडेड रोड ए बी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए रिगर्ड स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर से इसको दोनों तरफ से हमने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में देखिए, पैलेस ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट एनएस। ये इस प्रकार की ये मैग्नेट लेते हैं हम, और इसको एनएस इज सच ए वे डेट द रोड ए बी लाइन between the pole of the magnet. Let the north pole end of magnet line below the road and the south pole lies above the road. ठीक है, इसको हम इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में इस प्रकार से शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए, thus a magnetic field directed in vertically upward direction is present. Complete the electrical circuit of aluminum rod AB by connecting it in series with the battery key and a variable resistance. Okay, put the plug in key so that the electric current being to flow through the rod from B टू एंड A। तो इस प्रकार से ये क्या लेफ्ट की ओर जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन देखिए आप। ऑन पासिंग करंट द रोड ए बी डिस्प्लेस्ड टूवर्ड द लेफ्ट। लेफ्ट की ओर टूवर्ड्स होती है, वो इधर टूवर्ड्स होती है, ठीक है। अब देखिए, इंस्पेरेंस इट so that the aluminum rod is experiencing a mechanical force due to which it is being deflected. The direction of deflection in giving by Fleming left hand rule। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का, यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट हैंड रूल, आपका लेफ्ट, मेरे साथ बने रहिए, और आपका लेफ्ट हैंड को देखिए, इसको इस प्रकार से फैलाइए आप। देखो, फ्लेमिंग इज लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर, the thumb of your left hand in mutually perpendicular direction। perpendicular direction में लीजिए। if the forefinger show the direction of magnetic। ये forefinger आपका क्या कर रहा है? show the direction of magnetic field। द सेंट्रल फिंगर, आपकी सेंट्रल फिंगर क्या कर रही है? ये करंट को बताती है कि करंट किस तरफ जा रहा है। और द थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये आपका फोर्स को दर्शाता है,
ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ्लेमिंग का द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ हॉर्स एप। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हिंदी में कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये। ठीक है, अब वापिस अपनी वर्कशीट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि किस प्रकार से डायरेक्शन से और इस मैग्नेटिक फील्ड से किस प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो देखिए आप। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी सो डेट ऑन अप्लाइंग प्लग इज की करंट फ्लो इन द एल्यूमिनियम रोड ए बी। अब ऑब्जर्वेशन है इसमें, द रोड ए बी इन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट। तो राइट को हो जाए, यदि इसको हम यहाँ पर ए बी की ओर करंट फ्लो करते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वहाँ पर लेफ्ट था, यहाँ पर राइट में घूम जाती है ये। ठीक है, इनफेरेंस थस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, तो इससे हमें ये लगता है कि डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इट इज ए अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार है। और अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार चलती है। इट इज ए डिवाइस डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये वर्क करती है किस प्रिंसिपल पर, फ्लेमिंग इज लेफ्ट हैंड रूल पर। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो फ्लेमिंग इज लेफ्ट हैंड रूल पर। ठीक है, आप देखो ये तो हो गया डायरेक्शन करंट का। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस पर्पज सस्पेंडेड द हॉर्स magnetic is such a way that north pole of magnetic lies about the road AB and south pole of magnetic lies beyond the road। अब देखो आपको पता है यहाँ पर जब हम इसकी डायरेक्शन बदल देंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी चेंज हो जाएगा और उस पर जो फोर्स है वो उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। if now current is aluminum rod is flow from BA, देखो B to A, तो यहाँ पर B से A की ओर करंट फ्लो होगा, वहाँ पर A से B की ओर हो रहा था, क्योंकि ये चेंज करने पर हम जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी। और ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि द रोड इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट if current in the road flow A to B, then the road is deflected towards left, तो ये लेफ्ट की ओर towards होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि it so that direction of deflection over the direction of force is reversed on reversing द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट किस किस का पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ करंट का पड़ता है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है यहाँ पर जो इसका जो वायर होता है जो यानी कि इस पर कंडक्ट होता है उसकी लेंथ पर भी इफेक्ट, उसका इफेक्ट भी पड़ता है, जो आप देखिए आपके क्वेश्चनों में निकल के आएगा वो भी। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द रूल ऑफ वुड यूज द फाइंड फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसकी मैंने पीडीएफ बनाई है आपके क्वेश्चनों की, इसको देखिए आप, इसमें आपका क्वेश्चन मिलते जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार
अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। स्टेट द रूल यू वुड यूज to find the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. A current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force if the direction of the field and that of current are mutually perpendicular to each others, then the force acting on the conductor will be perpendicular to both and that can be determined use the फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडर व्हाट कंडीशन इट इज द फोर्स बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज द मैक्सिमम when the direction of current is perpendicular to the direction of the magnetic field। यह आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब देखिए इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन का क्या है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आंसर द फॉलोइंग, राइट द फैक्टर ऑफ which magnitude of force experienced by conductor defended। तो ये किस किस पे डिपेंडेड होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होता है। ऑन करंट इन द कंडक्टर, ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो तीनों पर ये डिफेंडेड होता है। ठीक है, ये आपका 3 क्वेश्चन का ए ऑप्शन कंप्लीट होता है। अब आपका आ जाता है यहाँ पर बी इसका बी पार्ट। देखिए आप इसका बी पार्ट पे जाते हैं हम। एक मिनट, ये आपका ये हो गया। इसके बाद में देखिए आपका बी पार्ट, ये बी पार्ट आ गया आपका। If this force is acting from right to left, how will the direction of force change? अब देखो, if direction of magnetic field is reversed, direction of current is reversed, दोनों मैंने आपको उस प्रैक्टिकल में समझे हैं हमने। The direction of force depended on both direction of magnetic field and direction of current. So according to Fleming left hand rule, the direction of force will also be revised when direction of magnetic field is revised, when direction of current is revised, direction of force will also be revised। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये वर्कशीट कंप्लीट समझ में आ गई होगी। किसी ने आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पे मेरी वीडियो मिल सके। थैंक्स।